हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी टाइम चैनल पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो कब अपलोड हो रही है इसका नोटिफिकेशन तो आपको मिले ही साथ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि नंबर क्या है, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं और नंबर के कुछ बेसिक रूल्स, और मैंने आपको बताया था, बोला था मैंने कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ हाई लेवल के इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, तो जो कि कंपटीशन लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि जब भी अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके लास्ट में क्या हो, एफ या एफ ई हो, तो उस एफ या एफ ई को हटाकर अगर प्लूरल बनाना हो तो भी एस ऐड करके उसको बनाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो शायद ही किसी को पता हो, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, आप बोलेंगे कि यहाँ तो इसका कोई यूज ही नहीं है कि क्योंकि सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करना आता है हम लोग को। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि ये भी पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से कॉमन रीडर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और जब वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कुछ लिस्ट में आपको बता दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे रीड कर लूँ एक बार मैं, ध्यान सुनिए आप लोग। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, सोसाइटी, एडवाइस, न्यूज़, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐड कर लेना है। ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज, साइंस, नॉलेज, ट्रैफिक, बैगेज, सीनरी, एथलेटिक्स, इंफॉर्मेशन, फूड, इनिंग्स और डस्ट। तो ये सब जितने भी है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, और इसके साथ हमेशा किस वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ये नहीं है कि मैं बता दूं कि इस तरह से अगर आया तो ये सिंगुलर होगा। इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, जैसे इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दिख रहा होगा कि जहाँ भी ICS है, जैसे फिजिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सब जो है ICS यहाँ लगा है वो क्या होगा, मैथमेटिक्स, तो वो सिंगुलर है। तो ऐसा ही कुछ ट्रिक आप बनाइए, क्योंकि जो आप खुद से ट्रिक बनाओगे वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा। तो ठीक है, इतना आप लोग याद कीजिए। तो नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है कि कुछ डिजीज और गेम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे इस तरफ मैंने डिजीज का नेम लिखा है और इस तरफ मैंने गेम्स का नेम लिखा है, जैसे सिंगल्स, मीजल्स, रेबीज, मम्प्स, रिकेट्स, डार्ट्स। तो ये सब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। उसी तरह से गेम्स जो है जैसे कार्ड्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, ये सब जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे, और इसके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतने थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि कुछ नाउन तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए, सीजर्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, स्लीपर्स, लंग्स, शर्ट्स, टीयर्स, ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, शूज, बॉल्स, चेन्स, बिलोंगिंग्स, फुल पैंट, सनग्लासेज और आर्म्स। ठीक है, तो ये सब जो है हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि सब में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। और ध्यान देना है कि ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट ये नहीं होगा, यानी कि इसमें से कभी भी अगर एस लगा हुआ है तो उसको हटाना नहीं है, अगर नहीं लगा हुआ है तो उसमें ये ऐड नहीं करना है। जैसे सू नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है, कुछ लोग बोल देते हैं, तो ये सब याद रखना है कि इसमें से ना ही ये हटा सकते हैं और ना ही एस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में एक पॉइंट क्या है, इसी में एक पॉइंट है कि जब भी वो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया, जैसे सू ये सब था, तो उसके पहले अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए ए पेयर ऑफ शूज ब्लैंक्स बाउट। ठीक है, अगर मैंने ये बोल दिया तो जहाँ भी ए पेयर ऑफ लग जाए तो वो क्या बन जाता है,
वो सिंगुलर बन जाता है। और जब ये सिंगुलर बन जाता है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, इसके साथ इज का यूज करना है, यानी कि सिंगुलर का यूज करना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो आपको लगेंगे कि वो सिंगुलर हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, रियल में क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। और उसमें ना ही एस ऐड करना है, ना ही उसमें से एस हटाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे पुलिस, पब्लिक, वमिन, द इंडियन, कैटल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, पीपल, जेंट्री, इलेक्टोरेट। ठीक है, ये सब है। ये सब हमेशा किस फॉर्म में है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, प्लूरल नंबर या फिर प्लूरल नाउन के फॉर्म में है। एक बात यहाँ पे एक और है कि अगर कोई भी कंट्री के रहने वाले लोग हैं, यानी कि वहाँ के वासी हैं, और उसके पहले द लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो भी प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी सिंगुलर भी और प्लूरल भी, यानी कि दोनों में सेम यूज किया जाता है। जैसे सिंगुलर नंबर के फॉर्म में यूज करना है तो भी वही यूज करेंगे, और प्लूरल में यूज करना है तो भी वही यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एक बार मैं रीड करूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे मीन्स, सीरीज, स्पीसीज, बैरेक्स, टाइडिंग्स, क्रॉसरोड्स, थैंक्स, एनल्स, शिप, फिश, डियर, यूनियन, पार्टी, ग्रुप, जूरी, कमिटी, ऑडियंस, और है क्रू, पोएट्री, गवर्नमेंट, क्राउड, टीम और स्टाफ। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, दोनों में एक ही फॉर्म में होगा। मतलब सिंगुलर भी यूज करना है तो भी यही यूज करेंगे, और प्लूरल में भी यूज करना है तो भी यही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सीरीज है तो सीरीजेस कर देंगे प्लूरल बनाना हो तो, और अगर सिंगुलर बनाना हो तो सीडी सिर्फ ये हटा देंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम यूज होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो थे वो शायद पता भी हो, लेकिन इससे भी अगर हाई लेवल का कुछ हम लोग पढ़ें तो वो क्या है, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ग्रीक होते हैं या फिर लैटिन वर्ड होते हैं, उससे बने होते हैं। तो अगर कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड है, उसके लास्ट में क्या है, ओएन है, और उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, या फिर आईएस है उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, या फिर यूएस है उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे। तो उससे कुछ कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर लास्ट में ओएन है, अगर वो ग्रीक और लैटिन वर्ड है और उसके लास्ट में ओएन है, तो उस ओएन को हटाकर अगर ए ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे फिनोमेना आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं शायद ध्यान दिया होगा कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फेनोमेना है वो क्या है, प्लूरल है, और इसका सिंगुलर क्या होता है, वो होता है फेनोमेनन। ठीक है, उसी तरह से है क्राइटेरिया, इसका सिंगुलर क्या होगा, क्राइटेरियन। ठीक है, लेकिन इसी में कुछ और है ऐसा वर्ड, जैसे ये सब ग्रीक और लैटिन वर्ड नहीं है ये सब, इसीलिए इसमें ओएन को हटाकर ए का यूज नहीं करते, सीधे एस लगा देते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का प्लूरल बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, प्रोटॉन का प्लूरल बनाना हो तो प्रोटॉन्स कर देंगे, और न्यूट्रॉन का प्लूरल बनाना हो तो न्यूट्रॉन्स कर देंगे। इसमें ओएन को हटाकर ए में जैसे इलेक्ट्रा ये सब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर ग्रीक और लैटिन वर्ड है और उसके लास्ट में क्या है, उसके लास्ट में है आई एस। ठीक है, तो अगर प्लूरल बनाना हो तो आई एस को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, ई एस। या फिर यहाँ पे एक और बात ध्यान दी जा सकती है कि सिर्फ आई को हटाकर ई में चेंज कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एनालिसिस, लास्ट में आई एस है तो मैंने कर दिया एनालिसिस। बेसिस, बेसिस, थेसिस, थेसिस, ओएसिस, ओएसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, और एक्सिस, एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। तो लास्ट में अगर आई एस हो, उसका प्लूरल बनाना हो तो आई को हटाकर ई में चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर लास्ट में ए है और उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे कि उस ए को हटाएंगे नहीं, बल्कि सिर्फ उसके आगे क्या ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे। इसमें कुछ भी रिप्लेस नहीं करना। जैसे फॉर्मूला, लास्ट में ए है तो इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर दिए, ई ऐड कर दिया, यानी कि फॉर्मूली। फॉर्मूला का फॉर्मूली भी यूज होता है और फॉर्मूलाज भी यूज होता है, दोनों को ध्यान रखना है। उसी तरह से है अलजेब्रा तो अलजेब्री, एल्गा तो एल्गी, एंटीना और एंटीनी। ठीक है, तो ये है लास्ट में अगर ये हो तो ए के बाद ई ऐड कर दिया तो वो प्लूरल बन गया। नेक्स्ट है कि अगर लास्ट में यूएस हो, लास्ट में यूएस हो
और उसको प्लूरल बनाना हो तो उस यूएस को हटाकर क्या ऐड कर देंगे, आई अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं रेडियस, लास्ट में यूएस है तो यूएस को हटाकर क्या किया मैंने, आई ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे डबल आई है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक और आई था और यूएस के लिए एक और आई मैंने डाला, तो इसलिए यहाँ पर डबल आई का यूज किया गया है। इसी तरह से है फोकस, तो यूएस को हटाकर फोकाई, या फिर फोकसेस भी कहीं कहीं यूज होता है, तो इसको दोनों को माइंड में रखना है। उसी तरह से फंगस का फंगी, कैक्टस कैक्टी, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, सिलेबस का साइलेबी, जीनियस का जीनी और जीनियसिस। तो ये जो दोनों प्लूरल है, इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जीनियसिस मतलब तो हो गया जो जीनियस लोग हैं वो, लेकिन जीनी मतलब होता है जो भूत प्रेत होते हैं वो होता है, तो यहाँ पे याद रखना है। अब इसी में एक और है कि एक वायरस होता है, वायरस जो है उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो उसमें यूएस को हटाकर आई में चेंज नहीं करना है, बल्कि उसमें ईएस ऐड कर देना है। ठीक है, यूएस को हटाकर आई में चेंज नहीं करना, ये एक्सेप्शन में आता है, तो आपको इसको माइंड में रखना है कि यूएस को हटाना नहीं है बल्कि उसमें सिर्फ ईएस ऐड कर देना है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लास्ट में यूएम हो, अगर कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड है उसके लास्ट में यूएम हो तो उस यूएम को हटाकर हम लोग ए ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बैक्टीरियम, तो यूएम है लास्ट में, तो यूएम को हटाकर मैंने ए लिख दिया, जैसे बैक्टीरिया, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आपने बैक्टीरिया सुना होगा, डाटा सुना होगा, मैक्सिमा सुना होगा, एजेंडा सुना होगा, मीडिया सुना होगा, लेकिन ये सब पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा आपने। तो याद रखना है कि जो आपने सुना था वो सब क्या है, ये सब प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होता है, इसको माइंड में रखना है। जैसे बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, डाटा का सिंगुलर होता है डेटम, पोडिया का सिंगुलर होता है पोडियम, मैक्सिमा का सिंगुलर होता है मैक्सिमम, एजेंडा का एजेंडम, पेंडुला का पेंडुलम, उस जैसे मीडिया के मीडियम। ठीक है, इससे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर एक्वेरियम है तो उसका प्लूरल बनाना हो तो यूएम को हटाकर ए ऐड करेंगे, साथ ही इसमें एस भी ऐड करेंगे तो भी सही होगा। फिर मोमेंटम का मोमेंटा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन में आते हैं, वो भी मैंने लिया है ताकि कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप नंबर चैप्टर को पढ़ सकें। जैसे देखिए यहाँ पर एजाइलम का इसमें सिर्फ एस लगाना है, स्टेडियम में सिर्फ एस लगाना है, ऑडिटोरियम में सिर्फ एस लगाना है, एल्बम का एल्बम्स, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, हारमोनियम का हारमोनियम्स। तो इन सबको याद रखना है। इतना आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत याद करवा रही हूँ, लेकिन बिना याद किए तो कुछ होगा नहीं, याद तो करना पड़ेगा जिससे कॉमन ईयर अच्छे से बन सके। इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ जो है वो आपको याद करना है, बाकी सब कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो बन जाएगा, लेकिन इस लास्ट चीज़ को याद कर लीजिए। जैसे अगर लास्ट में एक्स हो तो उस एक्स को हटाकर अगर सी एस ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैट्रिक्स का तो लास्ट में एक्स है तो उस एक्स को हटाकर सी एस में चेंज कर दीजिए, जैसे मैट्रिसेस, तो ये हो गया प्लूरल। उसी तरह से इंडेक्स का इंडिसेस और अपेंडिक्स का अपेंडिसेस, तो ये हो गया प्लूरल। तो इतने थे कुछ रूल्स। इसके बाद भी कुछ रूल्स बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक के लिए इतना आप लोग याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि रिवाइज हो जाए और सुनते सुनते आपको अच्छे से याद हो जाए। और एक बात और बता दूंगी, कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होगा, जैसे फेनोमेना। तो फेनोमेना तो आपको पहले से याद है, तो बस इसको याद कर लीजिए कि ये जो है वो प्लूरल है, यानी कि लास्ट में ए लगा हुआ है, तो इसका जो सिंगुलर होगा वो उसके लास्ट में ओ एन लगा होगा। तो जहाँ भी ओ एन लगा हो उसमें अगर ए लगा दिया रिप्लेस करके तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी मैंने ग्रीक वर्ड वाले बताए उसमें सब का अगर एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं आप, तो आपको आराम से सिंगुलर टू प्लूरल करना आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बी सेफ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।